नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज रूसी फोर्सेस ने कीव को जीरो इन कर लिया है। किसी भी वक्त कीव पर कब्जे की खबर आ सकती है, लेकिन युद्ध के 17वें दिन, ठीक सुना आपने, 17th डे, नेटो भी एक्टिव हो चुका है। यूक्रेन को और ज्यादा फायर पावर देने की कोशिश हो रही है। आज हम आपको नेटो वर्सेस रशिया के बीच टकराव की वजह बताएंगे, वो जगह दिखाएंगे जहां नेटो अपने हजारों सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यह जानने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी टॉप 9 न्यूज आपके सामने। यूक्रेन के मुताबिक उसकी राजधानी कीव को रूस की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और हवाई हमला तेज कर दिया है। कैपिटल पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों का इवैक्यूएशन अब असंभव हो गया है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को रूस की सेना ने उत्तर पश्चिम इलाके से हमला बोला और शहर में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि कीव को पुतिन का स्टालिनग्राद बना देंगे, जहां उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ेगा। जबकि नाटो की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस की सेना की सुस्त चाल बता रही है कि पुतिन का मोर्चा कमजोर पड़ता जा रहा है। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रूस का हमला जारी है। शनिवार को रूस की सेना ने यूक्रेन के एक एयरबेस और एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया। वैसे कीव की मेयर के मुताबिक रूस के रॉकेट ने उसके एयरबेस को तबाह कर दिया है। कीव ओब्लास्ट के नजदीक यूक्रेनी सेना के एयरबेस पर आज सुबह रूस ने कई रॉकेट दागे, जिससे पूरा बेस बर्बाद हो गया और जगह जगह आग लग गई। सोशल मीडिया पर एक एम्यूनिशन डिपो पर भी हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रूस ने आयु डिपो पर एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे, जिससे डिपो में रखे गोला बारूद में भीषण विस्फोट हुआ और फिर आग लग गई। रूस और यूक्रेन के बीच प्रोपेगेंडा वॉर भी चरम पर है। यूक्रेनियों का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से घोस्ट ऑफ कीव को देखा है, जिसमें अकेले दम पर रूस के 10 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। द सन न्यूज़पेपर के मुताबिक यूक्रेन की मिलिट्री ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक पायलट MiG-29 के कॉकपिट में नजर आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा गैस मास्क और ब्लैक वाइजर से ढका हुआ है। रूस से युद्ध में घोस्ट ऑफ कीव यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। मास्क पहने पायलट को अलग अलग वीडियो में रूसी फाइटर्स को शूट करते दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि घोस्ट ऑफ कीव ने युद्ध के पहले ही दिन रूस के 6 फाइटर प्लेन्स मार गिराए थे। रूस ने अमेरिका के बायो वेपन को लेकर एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन के विद्रोहियों पर जैविक हमले के लिए अमेरिका पक्षियों को ट्रेनिंग दे रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने जारी बयान में बताया है कि यूक्रेन में अमेरिका के 26 बायोलैब चल रहे हैं, जिनमें पक्षियों को H5N1 फ्लू स्ट्रेन और न्यूकैसल बीमारी के साथ संक्रमित करने की तैयारी है। फ्लू स्ट्रेन से 50% मृत्यु दर हो सकती है, जबकि न्यूकैसल खुद में एक जानलेवा बीमारी है। इन्हें बड़े पैमाने पर फैलाकर अमेरिका ने डोनबास में नरसंहार की साजिश रची है। दावा किया जा रहा है कि खेरसान में रूसी सेना के अधिकारियों ने कुछ पक्षियों को पकड़ा भी है, जो इस बीमारी से संक्रमित है। युद्ध के 17 दिन हो चुके हैं और रूस भले ही कीव पर कब्जा न कर सका हो, लेकिन यूक्रेन की सेना का हौसला भी टूटने लगा है। अब युद्ध के मैदान से यूक्रेन के सैनिकों का हथियार छोड़कर भागने का वीडियो सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इग्ला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और मिसाइलों का जखीरा दिखाया गया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के जंगलों में इस जखीरे को छोड़कर यूक्रेनी सैनिक भाग गए थे। ये सोवियत रूस के दौर का मिसाइल सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। खाड़ी देशों से लेकर लीबिया तक में ये मिसाइल कहर बरपा चुकी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और अब उसने अंतरिक्ष में बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह कर देने की धमकी दी है। अमेरिका और रूस पिछले 24 सालों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रखरखाव कर रहे हैं और दोनों के संयुक्त प्रयास से कई खोजें भी हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद हालात बदल गए हैं। रूस अमेरिका आमने सामने और ये लड़ाई स्पेस तक पहुंच गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि रूस के 2 एस्ट्रोनॉट और एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट कजाकिस्तान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन ने दावा किया है कि यूक्रेन में रूस अपने सभी खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें सबसे खतरनाक है वैक्यूम बम। वैक्यूम बम गिरते ही इंसान को भाप बना देता है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश पुतिन को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह घेरने का प्लान बना रहे हैं। सद्दाम हुसैन पर 2003 में मुकदमा चलाया गया था। कुर्दों और शियाओं के नरसंहार का दोषी साबित किया गया था और 3 साल बाद सद्दाम को फांसी दे दी गई थी। यूक्रेन में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पुतिन को वॉर क्रिमिनल ठहराया जा सकता है। अगर कोई आम नागरिकों को ऐसे हथियारों से निशाना बनाए तो उसके खिलाफ हैग कन्वेंशन के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
हालांकि वैक्यूम बम को लेकर अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आए। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच एक साहस की तस्वीर भी सामने आई है। कीव में अमेरिकी दूतावास ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सैनिक एक घर में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बुजुर्ग कपल डटकर खड़ा हो जाता है। ये कपल सैनिकों को घर से बाहर निकलने को कहता है। मामला यहाँ तक बढ़ता है कि दो सैनिक कपल की ओर बंदूक तान देते हैं और एक सैनिक हवा में फायरिंग भी करता है, लेकिन अंत तक ये कपल डटा रहता है। आखिर थक हार कर रूस के सैनिकों को झुकना पड़ता है और वापस लौटना पड़ता है। ये वीडियो माइकोलाइव शहर का बताया जा रहा है। यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि रूस के सैनिकों ने मारियोपोल शहर की एक मस्जिद को निशाना बनाया है जिसमें 80 से अधिक लोग ठहरे हुए थे। हालांकि सरकार की ओर से जारी बयान में हताहतों की संख्या को लेकर तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले तुर्की में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने जानकारी दी थी कि रूस की तरफ से जारी हमले के बीच मारियोपोल में फंसे 86 तुर्की नागरिकों का समूह, जिसमें 34 बच्चे शामिल हैं, वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। दूतावास के एक प्रवक्ता ने शहर के मेयर के हवाले से जानकारी साझा की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।